हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप तमाम खैरियत से होंगे। एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आई है। इससे रिलेटेड इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए आई, कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और भी जो सारी चीज़ें हैं, कितनी फ़ी लगेंगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। टीचिंग पोस्ट में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टोटल पोस्ट है 87, तीनों को मिलाकर। यहाँ पे डिवीज़न मिल जाएगा। प्रोफेसर में टोटल 15 सीट्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 28 सीट्स हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 44। इन सबको मिला के 87 टोटल पोस्ट है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ये पोस्ट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा चांस है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट 31st July 2020. Candidates are also required to get a print copy of their online application form and send the same along with the testimonial to read the university before 7th August 2020. आपको फॉर्म फिल करने के बाद आप फॉर्म की प्रिंटेड कॉपी और उसके साथ तमाम टेस्टिमोनियल्स वगैरह है वो उसकी कॉपी भी आपको 7 अगस्त 2020 तक भेजना भी है। फॉर्म फिल करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको ये भेजना भी है। इसी के साथ एक और यहाँ पे नोट लगा है कि इससे पहले जो सेम पोस्ट आई थी 1/19, 2/19, 3/19 और 1/8/2019 को, वो स्टैंड विड्रॉन, यानी इसी टाइप की सेम पोस्ट थी। तो जो उस डेट में आई थी वो सारी पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया। अब सिर्फ ये एक ही फॉर्म में आप वो सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नई पोस्ट निकाली गई है। जिन लोगों ने पहले फ़ी पे किया था उस इन सारी पोस्ट के लिए, तो उनके फ़ी जो है वो वापस कर दिए जाएंगे। द एप्लीकेशन फ़ी रिमिटेड बाय द कैंडिडेट इन रिस्पॉन्स टू दीज एडवर्टीजमेंट विल बी रिटर्न ऑन द सबमिशन ऑफ डिटेल ऑफ द फ़ी पेड, रिसिप्ट नंबर एंड बैंक अकाउंट। आप जब ये सारी चीज़ें फ़ी पेड जो की थी उसका रिसिप्ट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड के साथ आप जो ऑनलाइन आपने ट्रांसफ़र किया था वो आपको दिखानी होगी, शो करनी होगी। उसके बाद आपका वो पैसा वापस हो जाएगा। डिटेल ऑफ टीचिंग पोस्ट, तो किस कोर्स में, किस लैंग्वेज में, किस कोर्स में कितने, किस टाइप की आई है, वो यहाँ पे पूरा शेड्यूल है। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में आई है। यहाँ पे प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी कितनी सीट है, कैटेगरी वाइज भी UR, OBC, SC ST जो भी है उसके साथ वो क्लियर लिख दिया है। तो ये आप इसे याद रखिए और अपने हिसाब से इसे देख लीजिएगा कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर में किस तरह से डिवीज़न है। मैं सिर्फ लैंग्वेज पढ़ देता हूँ कि किस किस लैंग्वेज किस किस कोर्स में है। तो इंग्लिश में आई है। आप ये देख लीजिएगा कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर में कितनी सीट है और क्राइटेरिया के हिसाब से कितनी कितनी सीट का डिवाइड किया। उड़िया के लिए भी सीट आई है। सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, हिंदी, संस्कृत, स्टैटिस्टिक, बिजनेस मैनेजमेंट एंड सोशल एंड कंप्यूटर साइंस है। तो ये सारी टोटल जो लैंग्वेज है, जो कोर्स है, टोटल अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स है, उसमें टोटल 14 जो पार्ट्स है उसमें सीट्स आई है। असिस्टेंट ये प्रोफेसर की है, ये सीट्स एसोसिएट प्रोफेसर, और ये वाला जो खाना है, ये वाला जो कॉलम है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो आप अपने हिसाब से इसे वीडियो रोक कर देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और आपकी कैटेगरी क्या है, उस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट आई है। यहाँ से शुरू होता है मामला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कि हर अलग अलग सेक्शन के हिसाब से पूरी तरह से डिवाइड कर दिया गया है। तो अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है प्रोफेसर का, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का, और उसी के साथ सब्जेक्ट वाइज भी कि जैसे सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए प्रोफेसर की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, असिस्टेंट की क्या है और एसोसिएट की क्या है। तो वो आप अपने हिसाब से इसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बस दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या है और इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया छोड़ रहा हूँ, वो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको दिखाना चाहता हूँ, जनरल इंस्ट्रक्शन एंड अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट टू एप्लीकेंट, ये सारी चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो रिक्रूटमेंट शेल बी मेड इन अकॉर्डिंग विद द UGC रेगुलेशन, ये तो क्लियर है। UGC रेगुलेशन के हिसाब से जो अपॉइंटमेंट का जो पूरा रूल एंड रेगुलेशन उस हिसाब से होगा। तो ये देखिए यहाँ पे दूसरा वाला, ऑल एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट विद कंप्लीट करेक्ट information
एंड अटैचमेंट। तो आपको ऑनलाइन करना है विथ करेक्ट फॉर्मेट के साथ। द एप्लीकेंट विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द सबमिटेड इंफॉर्मेशन। जो आप इंफॉर्मेशन सबमिट करेंगे उसके लिए आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। नंबर 3 में है एप्लीकेंट शुड पोजेस द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। जो डेट क्लोज हो रही है लास्ट डे तक आपके पास ये एप्लीकेशन की एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। द पोस्ट एडवर्टीजमेंट कैरी UGC पे स्केल प्लस admissible allowances. Mere fulfillment of qualification or eligibility criteria doesn't entitle an applicant to be necessarily considered or called for interview. अगर आप सिर्फ थोड़ी सी इसकी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप क्वालिफिकेशन जो है या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप क्रॉस करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि कॉल कर लिया जाएगा। ये यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है, वो भी यूनिवर्सिटी स्क्रूटिनी करने के बाद ही आपके नाम पे डिसाइड करेगी कि आपको कॉल किया जाए या फिर ना किया जाए। द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टू अ रीजनेबल लिमिट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी हायर देन मिनिमम प्रेस्क्राइब। तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि जिसे चाहेगी वो कॉल करेगी। उसमें जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, उसके पास ये अथॉरिटी है कि कितने नंबर एक सीट पे कितने लोगों को कॉल करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। फ़ी के बारे में देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी एंड एप्लीकेशन फॉर्म आर टू बी सबमिटेड एज पर द डिटेल गिवन बिलो। एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ फॉर जनरल OBC एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1000 फ़ी पे करनी होगी। नो एप्लीकेशन फ़ी विल बी चार्ज फ्रॉम एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू SC ST एंड PWD एंड वीमेन कैटेगरी। तो SC ST PWD और वीमेन जो हैं उनसे कोई भी फ़ी नहीं ली जाएगी। फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। एक बार आपने फ़ी पे कर दी तो फिर आप उसे क्लेम नहीं कर सकते, फ़ी आपको वापस नहीं होगी। ये तो क्लियरली ऊपर में देखा था कि आपने जो ये सारी पोस्ट आई थी उसके लिए आपने अप्लाई किया था तो उसकी फ़ी आपको वो आप ख़त्म कर दी गई, उसकी फ़ी आपको पे कर दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म हैव टू बी फिल्ड ओनली इन ऑनलाइन मोड as available on the website of the university within the prescribed time limited indicated in the advertisement. ये क्लियर है कि आपको कब तक जमा करना है, ऑनलाइन पे करना है। और यहाँ पे ये देखिए कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू गेट अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेंड द सेम अलॉन्ग विद ऑल द टेस्टिमोनियल टू रीच द यूनिवर्सिटी बिफोर 7 अगस्त 2020। तो 7 अगस्त तक आपको अपने फॉर्म की कॉपी वगैरह है और जो डिटेल है वो भी भेज देनी है। Applicant applying for more than one post department must apply separately and pay fee separately. आप अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 फॉर्म अलग अलग पे करने होंगे और उसकी फ़ी भी अलग लगेगी। यहाँ पे रिजर्वेशन के हवाले से भी कुछ चीज़ें दी हुई है। SC ST इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और OBC की पूरी डिटेल है यहाँ पे, इसे भी आप अच्छे से देख लीजिएगा कि क्लियरली मेंशन है कि आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो लिस्ट में आपके से रिलेटेड है वो सारी चीज़ों का फॉलो होना चाहिए, तभी आपकी सर्टिफिकेट मानी जाएगी। एप्लीकेंट्स सर्विंग इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इंक्लूडिंग बोर्ड्स ऑटोनोमस बॉडीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ओरिजिनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो आपको वहाँ से ये क्लियरली लिखा कर आना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आपको ये दिखानी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम पे आपको ये चीज़ दिखानी होगी। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो दे हैव टू अपलोड द कॉपी ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के वक्त आपको ये शो करना होगा, दिखाना होगा, अपलोड करना होगा और उसके बाद इंटरव्यू के टाइम पे भी आपको ये चीज़ दिखानी होगी। The shortlisted candidate called for interview should report along with all testimonial certificate in original along with valid ID, आधार, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, कुछ भी आपके पास होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कैटेगरी। सारी जितनी भी सर्टिफिकेट है उस पर सेल्फ अटेस्टेड आपका होना चाहिए। All correspondence from the university including interview letter, if any, shall be sent only to the email address provided by the applicant in the online application form.
तो जो आपने ईमेल भेजा है उसी पे आपके ये भेजी जाएगी, वो वाली आपकी वही माना जाएगा कि जो इंटरव्यू लेटर है आपने जो मेल किया है उस मेल पे आएगा वो। इसलिए आप अपना जो मेल है उसको अच्छे से चेक कीजिएगा और जो करेक्ट मेल है वही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त उसको यूज़ कीजिएगा। Application which don't meet eligibility criteria given in the advertisement and or incomplete in any respect shall be summarily rejected। तो इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखें। पे आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि आप किसी तरह की फॉल्स सर्टिफिकेट नहीं दें, टेम्पर्ड या फिर फैब्रिकेटेड हो, वो सारी चीज़ें ना दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। The university further reserve the right to amend the number of posts or not to fill any of the posts mentioned in the advertisement as its discretion without assigning any reason therefor। तो अगर यूनिवर्सिटी के पास ये यूनिवर्सिटी अपने पास ये पावर रखती है कि जितनी पोस्ट आई है उस हिसाब से उसमें वो चेंजेस कर सकती है। हो सकता है पूरी पोस्ट में वो कोई सिलेक्शन ना करे या फिर सिलेक्शन करे तो कुछ ज़्यादा कर ले, तो ये सारी चीज़ें वो यूनिवर्सिटी क्लियरली यहाँ पे लिख दे रही है। The list of shortlisted rejected candidate will be displayed on the website of the university for information of the candidate. No separate intimation will be given to the candidate who are shortlisted। तो वेबसाइट पे ही आएगा, रिजेक्टेड और शॉर्टलिस्टेड दोनों का, अलग से आपको कुछ इसके लिए भेजा नहीं जाएगा। एप्लीकेंट अवार्डेड डिग्री by foreign universities are required to submit equivalent certificate issued by the Association of Indian University New Delhi। The university reserves the right to require equivalent certificate for the various degree from any of the applicant। तो इस बात का भी ध्यान दीजिए, अगर आपने बाहर से कुछ कोर्स किया है तो उसके हिसाब से भी आपका वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट आपको चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज स्ट्राइविंग फॉर जेंडर बैलेंस इन गवर्नमेंट जॉब। Women candidate fulfilling the eligibility criteria are encouraged to apply। तो वीमेन कैंडिडेट को ज़्यादा मौका दिया जाएगा, ये एक थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। सेपरेट एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड फॉर अ डिफरेंट पोस्ट फॉर डिफरेंट रिजर्व कैटेगरी। तो अगर आप 2 कैटेगरी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से फॉर्म अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 31 जुलाई 2020। कैंडिडेट आर also required to send the hard copy of online application form along with all testimonial by speed post register post to reach the registrar। तो ये यूनिवर्सिटी का एड्रेस है, इसी पे आपको अपना प्रिंटेड कॉपी भेजनी है। तो ये सारी डिटेल थी, कुछ मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट थी वो पढ़ के बता दिए। बाकी आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर आप इसको डाउनलोड कर लें, उसके बाद अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दूसरी चीज़ें आसानी से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।